स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं ए.के. श्रीवास्तव, यूरेका मैथ्स फैकल्टी। तो आप सभी के लिए बेटा एक गुड न्यूज है। आप सभी जो भी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के एस्पायरेंट्स हैं, जो भी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है बेटा कि आपके यूपी में बहुत जल्द पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए दोनों के लिए वैकेंसी निकल रही है। तो बेटा पीजीटी की वैकेंसी को देखते हुए, जो वैकेंसी आने वाला है, जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि यूपी स्पेशल पीजीटी मैथ्स का बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे यूपी के या बाहर के बच्चे हैं जो यूपी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यूपी पीजीटी मैथ्स का जो प्रिपरेशन है उसका बैच हम लोग 5 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, यूपी स्पेशल बैच। जो बैच बिल्कुल यूपी एग्ज़ाम के पे फोकस्ड होगा। हमारा जो बिल्कुल जो टारगेट होगा इस बैच के अंदर, वो यूपी का स्पेशल बैच होगा, जिसके अंदर यूपी का जो सिलेबस है वो हम लोग कवर अप करेंगे। यूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं और दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल हमारी क्लास होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास होगी, जिससे कि हमारे यूपी के बच्चों को, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको कोई असुविधा ना हो। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ाएंगे। देखिए बेटे, जैसा कि आपने देखा भी होगा, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ये सिलेबस जारी किया है। ये सिलेबस जो है आपके यूपी का है, जिस सिलेबस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि बेसिकली इस सिलेबस के अंदर है क्या, इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपके अंदर जो अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए एक बार सिलेबस को डिस्कस करना, सिलेबस और टीचिंग मेथड को डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सिलेबस में, तो जो सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिया गया है, ये जो बेटे टॉपिक जो दिया गया है, सबसे पहला टॉपिक, ये जो टॉपिक है अलजेब्रा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बीजगणित। और बीजगणित के अंदर वो सारे टॉपिक आएंगे जो, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचुरल नंबर, सीक्वेंस सीरीज, दीज ऑल टॉपिक्स आपके कवर अप किए जाएंगे अलजेब्रा के अंदर। इसके बाद जो आपको आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, या आपके जो क्वेश्चन आएगा, दूसरा जो टॉपिक होगा आपका डाटा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डाटा मतलब जो सारणी है, सारणी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी हम लोग डिटेल्स में आपकी प्रिपरेशन को कराने वाले हैं। तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा, मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह, मैट्रिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आव्यूह। और जो फोर्थ टॉपिक है ये आपका है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिटर्मिनेंट को हम लोग हिंदी में बेटे सारणिक बोलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करें बेटे फिफ्थ टॉपिक की, तो फिफ्थ टॉपिक जो होगा ये आपका जो क्वेश्चन है
ये सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सेट थ्योरी के क्वेश्चन है, सेट थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट थ्योरी को हम लोग बोलते हैं समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर टॉपिक की हम बात करें, अगर हम लोग फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो फिफ्थ टॉपिक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटे, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रैखिक गणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, नेक्स्ट जो पूछा जाएगा, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में रैखिक रूपांतरण बोलते हैं। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे रैखिक रूपांतरण के बाद, आपका जो क्वेश्चन जो 7th टॉपिक होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो टॉपिक 7th है, तो बेटे जो 7th टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो 7 टॉपिक से पूछा जाएगा, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें पहला पार्ट 2 डायमेंशनल, जो पहला पार्ट है ये आपका 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। दूसरा जो पार्ट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बच्चे हिंदी में त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग आते हैं जो हमारा टॉपिक नंबर 8 होगा, जो 8th टॉपिक होगा, ये जो टॉपिक होगा 8th टॉपिक, जो 8th टॉपिक होगा ये बेटा आपका कैलकुलस होगा। सॉरी, पहले हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आपके यूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री आएगा। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बेटे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 9 पे। तो टॉपिक नंबर 9 पे जो हम आएंगे, ये टॉपिक नंबर जो 9 होगा, टॉपिक नंबर 9 होगा, इसका नाम होगा कैलकुलस। कैलकुलस, तो कैलकुलस के अंदर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। कैलकुलस का मतलब अवकलन होता है, तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस में 2 पार्ट होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और जो तीसरा पार्ट होगा ये होगा आपका डिफरेंशियल। जो तीसरा पार्ट होगा इसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जो तीसरा पार्ट है इसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में दिए गए, आपके सिलेबस में दिए गए,
इन सभी सिलेबस को कवर अप किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा आपके सिलेबस में, तो जो 10th टॉपिक है ये है आपका वेक्टर एनालिसिस। ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? वेक्टर एनालिसिस। बेटे वेक्टर एनालिसिस को हम लोग सदिश विश्लेषण बोलते हैं। जो वेक्टर एनालिसिस है उसका नाम क्या है? सदिश विश्लेषण। ये भी आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद अगर हम टॉपिक की बात करें, अगर मैं 11 टॉपिक की बात करूं तो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान कवर अप किया जाएगा। और अगर मैं 12 टॉपिक की बात करूं तो ये है बेटा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को हिंदी में हम लोग हिंदी में गति विज्ञान बोलते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको समझाया ये आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन आप सभी इस चीज़ को एक बार ध्यान रखिएगा कि जो यूपी का जो पीजीटी का सिलेबस है आपको देखने में लग रहा होगा कि 11वीं 12वीं के सिलेबस है, उसके टॉपिक हैं, लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल होगा, अगर मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं तो बेटे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल होता है उसका लेवल हाई ऑर्डर थिंकिंग होता है। हाई ऑर्डर थिंकिंग का मतलब होता है कि आपको गहराई से इन डेप्थ स्टडी करनी होगी और ये सभी टॉपिक को ग्रेजुएशन लेवल के एंगल से आपको सोचना है। इन सभी टॉपिक को बेटे आपको ग्रेजुएशन लेवल के एंगल से सोचना है। यू डोंट हैव टू थिंक ओनली 11th 12th level, you have to think over it on the basis of graduation and master level। तो जो क्वेश्चन का लेवल आपने लेवल जो देखा बेटे, जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है, आप सभी यूपी के अंदर 10 ईयर पेपर अवेलेबल है। जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए अभी तक उसके 10 ईयर पेपर अवेलेबल है। पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम हुए उसके 10 ईयर पेपर अवेलेबल है। आप उसको रेफ़र करें और देखें कि क्वेश्चन का लेवल उसमें क्या है। टीजीटी और पीजीटी में दोनों में डिफरेंस, क्वेश्चन के लेवल में कितने का डिफरेंस है वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो बेटे मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। हमने जो डिसीजन लिया यूपी स्पेशल बैच स्टार्ट करने का पीजीटी मैथ्स का, ये जो डिसाइड हमने किया है 5 अक्टूबर से डिसाइड किया है कि 5 अक्टूबर से हम इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करवा देंगे आप सभी लोगों का। उसके लिए हमारी कुछ स्ट्रेटेजी है बेटा। उसके लिए हमारी एक टीचिंग मेथड है। तो जो हमारा टीचिंग मेथड है, एक बार आप इस टीचिंग मेथड को ज़रा फॉलो करें। हमारा जो टीचिंग मेथड होगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, DSSB के अंदर वैकेंसी निकला था जिसका बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनकी प्रिपरेशन हम शुरू करा चुके हैं। और बहुत सारे आप जो ऐसे भी बच्चे होंगे जो ईपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्होंने DSSB का फॉर्म भी भरा होगा। तो बेटे आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट मिलेगा। दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूपी लेवल की तैयारी कर लेते हैं तो DSSB KVS NBS का जो प्रिपरेशन होता है आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि यूपी का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो बेटा हमारा जो टीचिंग मेथड होगा, चाहे आपने मास्टर किया हुआ है, बट माई टीचिंग मेथड विल बी, मेरा जो टीचिंग मेथड होगा वो बेसिक्स टू एडवांस होगा। बेसिक्स टू एडवांस का मतलब क्या है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बेटे अगर मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं, आईवीयू पढ़ा रहा हूं,
तो उसके अंदर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, आप समझ रहे हैं ना, पंक्ति क्या होती है, कलम क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे पहुँचाएंगे, तभी आपके अंदर एक हाई ऑर्डर थिंकिंग का कंसेप्ट बिल्डअप होगा। दूसरा जो हमारा मेथड होगा कॉन्सेप्ट शॉर्टकट। देखिए बेटे दूसरा मेथड क्या होगा, शॉर्टकट का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर ये मैटर करता है कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं और कितना फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कितना फास्ट आप जल्दी से आंसर उसका दे सकते हैं, ये काफ़ी मैटर करेगा। तो उसके लिए तब तक आप शॉर्टकट तब तक सीख नहीं सकते जब तक कि आपके पास बेसिक टू एडवांस क्लियर ना हो। क्लियर बच्चे? तीसरा जो मेथड होगा, इन एवरी क्लास आपको टेस्ट देना होता है, एवरी डे टेस्ट होगा, हर क्लास में हर दिन टेस्ट होगा, एवरी क्लास टेस्ट होगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड हम आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और उस टेस्ट के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो हमने नहीं पढ़ा रखा। अगर उस टेस्ट के अंदर आप मार्क्स स्कोर करते हैं, टेस्ट के अंदर मार्क्स बेटे आप 70 to 80% अगर मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको यूपी के अंदर पीजीटी टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डेफिनेटली वॉट एवर वी विल टीच, जो मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना, हमें स्मार्ट स्टडी करना है और वही स्टडी करना है जो टीचर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बेटे आप सभी के लिए हमने यूरेका एकेडमी ने अपना स्टडी मटेरियल पब्लिश किया है। यूपी स्पेशल बैच के लिए स्टडी मटेरियल की पब्लिकेशन हमारी हो रही है, जो स्टडी मटेरियल बिल्कुल यूपी फोकस्ड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। तो बेटा आप सभी को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग live.eurekaacademy.co.in, जो live.eurekaacademy.co.in पे आपको डेमो वीडियो भी मिल सकता है। वैसे आप सभी के लिए मैं बहुत जल्द एक डेमो वीडियो डालने वाला हूँ। डेमो वीडियो का मतलब है कि आप देखें कैसे हमारी टीचिंग मेथड क्या है, हम किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को करवाते हैं। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा देखने को। तो आप सभी यूट्यूब चैनल यूरेका एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से हर दिन की नोटिफिकेशन, एवरी अपडेटेड न्यूज आपको मिलता रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।